बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सेट में जो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन थे वो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यानी कोई भी सेट के अंदर से जितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं उसको हम पावर सेट कहते हैं, उसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर फाइंड आउट बाय 2 की पावर एन। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर एन से। और वेयर एन जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यानी एन जो इक्वल है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है। अब 1.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन है 6 जो देखें, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट में दिया हुआ है ए बी सी डी हैंस और अदरवाइज फाइंड पी ऑफ ए। यानी हमें इसमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ए के सबसेट मालूम करने हैं तमाम के तमाम, और पी ऑफ ए यानी पावर सेट भी हमें फाइंड करना है। ए का तो पहले हम पी ऑफ ए करेंगे। तो पी ऑफ ए के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था होता है 2 की पावर एन, और एन मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहाँ अगर हम देखें 1 2 3 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं सेट के, तो इसलिए एन की जगह पावर 4 आएगी। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 16 बनती है। एक पोर्शन ये हमारा हो गया। अब हमें जो 16 है इसका मीन के हमारे पास 16 सबसेट बनेंगे ए के। तो पहला एम्प्टी है, फिर ए बी सी डी, फिर कंबाइन होंगे ए बी, फिर ए सी ए डी, बी सी सी डी, यानी 2 2 हुए, फिर 3 3 आएंगे ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी, और लास्ट में आएगा। अगर आप इसको काउंट करें तो ये टोटल 16 सबसेट हैं ए के। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ देयर इज़ एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट। यानी पूछा जा रहा है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर है तो उसको लिखें या स्पेसिफाई करें। तो आंसर में देखें लिखा जी यस द नल सेट इज़ अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। यानी नल सेट ही ऐसा सेट होता है इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और उसकी एग्जांपल मैंने दे दी इनिशियल डैट या इनिशियल एग्जांपल एम्प्टी सेट मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। यानी एक ऐसा सबसेट मालूम करें, एक ऐसा सेट मालूम करें इसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो उसके लिए क्या है जी, द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट शो द ओनली वन प्रॉपर सबसेट। जैसे मैंने दे दिया कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 है 2 है, यानी कुछ भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10 देन एन पी ऑफ ए। यानी इसको हमें फाइंड करना है पावर सेट को। तो यहाँ पे मैंने देखा लिखा है एन ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर जो इक्वल है 10 के। तो पी ऑफ ए का जैसे फॉर्मूला था कि 2 की पावर एन है, तो एन की जगह पे 10 पुट हो जाएगा, और 2 की पावर जब 10 को हम सोल्व करते हैं तो वो आता है 1024। अब हमारे पास के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। यानी नल सेट की एग्जाम्पल देनी है जो सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखें मैंने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर वेयर एज एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट ही होगा। इसकी वजह क्या है कि जो 5 नंबर है वो इवन नंबर में नहीं आता। तो ये सेट बिल्डर की फॉर्म में आपके पास नल सेट की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द सेट ए 1 2 3 4 फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ ए। यानी पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ ए, यानी एक सबसेट बनाना है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ ए हो। फिर है देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, इस तरह देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी ऑफ सी। तो ए सेट हमारे पास था 1 2 3 4। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बना रहे हैं जो बी ऑफ ए था, तो ए होगा ये क्या बनेगा कि 1 2 3 1 2 3। यानी प्रॉपर सबसेट में हमने क्या पढ़ा था कि जिसका भी ये सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा उसमें एक नंबर कम होगा। यानी अगर हम ए को देखें वो है 1 2 3 4, और बी में हमारे पास है 1 2 3, तो ये बी जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। अब इस तरह सी ऑफ बी को देखें तो सी में हमारे पास है 1 2, यानी सिर्फ 2 नंबर है, और बी में हमारे पास 1 2 3 है, तो 3 में एक एक्स्ट्रा है। इस तरीके से डी ऑफ सी देखें तो डी में हमारे पास सिर्फ 1 है और सी में हमारे पास 1 2 है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 12 का, जो इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट के ऊपर है।
तब हम उसकी तरफ चलते हैं। बेटा ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट, तो उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 भी ख़त्म हो जाती है। अब इक्वल सेट क्या होता है? द टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड इफ़ ओनली दे हैव द सेम एलिमेंट। देखिए इक्वल सेट, दो सेट तब इक्वल सेट कहलाएंगे जब उनके एलिमेंट और उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक जैसे हों। जैसे अगर आप ए में देखे हुए हैं ABCD, यानी ABCD लिखा हुआ है और 4 एलिमेंट है। अगर आप बी में जाएँ तो BCAD लिखा हुआ है, यानी तरतीब चेंज है वही एलिमेंट है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है, तो ये इक्वल कहलाएंगे। और आगे के नीचे इन्होंने एग्जांपल दी है कि A इक्वल टू B होगा अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का। अब इक्वलेंट सेट की तरफ चलते हैं। तो द टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट। ऊपर क्या था कि सेम एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम होंगे। इक्वलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब एग्जांपल है 1 2 3 ए सेट में और बी में है ABC। अगर आप इधर नंबर ऑफ़ एलिमेंट देंगे तो 3 इधर हैं और इधर भी 3 हैं, और इक्वलेंट के लिए ये साइन पड़ता है जैसे मद्दा होता है, ये इक्वलेंट का साइन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट। अभी हमें क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए थे 3, इनमें हमें देखना कौन सा इक्वलेंट है और कौन सा इक्वलेंट नहीं है। ए में देखे दिया हुआ है कि ए सेट है ABC और बी सेट में लिखा है 1 2 3। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है तो ये इक्वलेंट होगा, यानी ए सेट में भी ABC 3 एलिमेंट है और बी सेट में भी 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो ये इक्वलेंट सेट है। अब अगर हम बी पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है ए सेट में है 4 नंबर 1 2 3 4 तक है और बी में सिर्फ ABC लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 है, इसलिए इक्वलेंट नहीं है। अब अगर हम सी की बात करें, लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर हैं। और अगर हम बी में देखें तो 1 2 3 4 5। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, यानी ये 0 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे तो वो 6 नंबर ही बनते हैं और ये 5 है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे।